Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video, I am talking about the reciprocal lattice. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसमें बताया गया कि ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्स रे का डिफरेंट एक्शन किसी क्रिस्टल के डिफरेंट लैटिस प्लेन से रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। किसी क्रिस्टल के लैटिस प्लेन में अनेक ग्रुप होते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस या लैटिस प्लेन के बीच इंटरप्लेन स्पेसिंग व ओरिजोनटलेशन अलग अलग होगी। इन डिफरेंट लैटिस प्लेन की अलग अलग एनालिसिस करने बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इवाल्ड ने लैटिस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल मेथड डेवलप किया। मतलब जो इवाल्ड है उन्होंने लैटिस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल मेथड डेवलप किया, जिसके अनुसार देखिए क्या है, इसमें कई पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या है कि कॉमन ओरिजिन से अलग, ठीक है, लैटिस प्लेन के ग्रुप का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। समझ रहे हैं, ये जो कॉमन ओरिजिन होता है ना, उस कॉमन ओरिजिन से अलग लैटिस प्लेन के ग्रुप का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये थ्योरी है, बाकी जो आप इसको समझें जैसे भी पढ़ लेंगे। देखिए इसके अगले का जो पॉइंट होता है, इसके आगे का, देखिए दूसरा पॉइंट होता है इस नॉर्मल की लेंथ प्लेन के बीच की डिस्टेंस डी एच के एल के रेसिप्रोकल होती है। यानी कि ये जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल हम कंसीडर करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, उस नॉर्मल की लेंथ प्लेन के बीच की डिस्टेंस, यानी कि प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस डी एच के एल होती है, उसकी रेसिप्रोकल होती है। समझ रहे हैं आप बात, क्या होती है रेसिप्रोकल? लेंथ किसकी? नॉर्मल की। नॉर्मल की लेंथ प्लेन के बीच की डिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह नॉर्मल प्लेन के हॉरिजॉन्टल तथा इनके बीच की डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल प्लेन के हॉरिजॉन्टल तथा इनके बीच की डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं आप बात को। और चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, इन नॉर्मल के एंड्स, यानी कि जो सिरे होते हैं, एक लैटिस बनाते हैं जिसे रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। ये जो नॉर्मल है, इन नॉर्मल के जो सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं, वो एक लैटिस बनाते हैं। इस लैटिस को क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा है क्रिस्टल लैटिस के ट्रांजिशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस है उसके जो ट्रांजिशन वेक्टर हैं, मतलब उनको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें डायरेक्ट लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट लैटिस कहते हैं। माना रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांजिशन वेक्टर ए वेक्टर कैपिटल, बी वेक्टर कैपिटल, सी वेक्टर हैं, ठीक है। तब ए वेक्टर की वैल्यू ये होगी और वी वेक्टर की वैल्यू ये होगी, यानी कि 2 पाई। देखिए इसमें ए वेक्टर की अगर वैल्यू निकालना है तो ऊपर वाले जो वॉल्यूम है उसमें ए नहीं होगा, वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, नीचे ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर वॉल्यूम में। उसके बाद वी वेक्टर की वैल्यू, यहाँ पे वी वेक्टर की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे इसमें क्या है, वॉल्यूम में वी नहीं होगा, ठीक है। तो 2 पाई इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी के बाद ये आता है, वो उसी क्रम से चल रहे हैं, नीचे ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार जो है सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इज इक्वल टू 2 पाई वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम में ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ लिखा है ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर। देखिए रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, यानी रेसिप्रोकल लैटिस की जो यूनिट सेल है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। यानी कि ये जो ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर ये वॉल्यूम है, लेकिन किस चीज़ का? यूनिट सेल, यानी कि रेसिप्रोकल की जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम है। रेसिप्रोकल लैटिस की यूनिट सेल का वॉल्यूम
ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर होती है वी वेक्टर एंड सी वेक्टर दोनों के हों। उसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद द ट्रांजिशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज गिवन बाय जी वेक्टर इक्वल टू, देखिए ये एक फॉर्मूला आपका मतलब बन जाता है यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांजिशन वेक्टर का। तो देखिए ट्रांजिशन वेक्टर के यहाँ पे जी वेक्टर इक्वल टू एच ए वेक्टर प्लस के वी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर, वेयर एच के एल आर इंटीजर, एस के एल जो होते हैं यहाँ पे क्या है, इंटीजर हैं। ठीक है, दोस्तों अगली हेडिंग होती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज, इसके क्या गुण होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले प्रूव किया गया है। तो इसमें क्या पहले प्रूफ में क्या लिखा गया है कि लेट ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर आर द ट्रांजिशन वेक्टर, ये ट्रांजिशन वेक्टर है ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एंड ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर आर द ट्रांजिशन वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। देखिए ए वेक्टर की वैल्यू भाई यहाँ पे फिर रख ली गई है, वी वेक्टर की वैल्यू, सी वेक्टर की वैल्यू। फिर देखिए इसके आगे क्या है, ए वेक्टर वी वेक्टर यानी कि रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस की जो यूनिट सेल होती है उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू द वी एंड सी, यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगी। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगी वी वेक्टर एंड सी वेक्टर के, और वी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस ये, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस की यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, ए वेक्टर वी वेक्टर एंड सी वेक्टर है। तो देखिए आगे इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है दोस्तों। ये कैलकुलेशन है इसके, पहले क्या है, वॉल्यूम ए बी सी इक्वल टू क्या है, हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर का एक मेथड होता है कि हम इसको ए वेक्टर, ठीक है, इंटू वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इंटू का साइन होता है, ये क्रॉस साइन होता है। ठीक है, तो अब ए वेक्टर की वैल्यू पीछे क्या थी, 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। ठीक, उसी प्रकार बी की वैल्यू यहाँ पे रख ली, सी की वैल्यू रख ली, लेकिन ये क्रॉस साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटू का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखने के बाद ये 2 पाई, ये 2 पाई, ये 2 पाई, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यानी कि पाई 3 है तो 3 क्यू। ठीक है, यानी कि 8 पाई क्यू। अब तीनों वॉल्यूम की मात्राएं जुड़ गई, तो ये हो गया ए बी सी का होल क्यू। अब यहाँ पे आपका बी क्रॉस सी बचा यहाँ से, और सी क्रॉस है और ए क्रॉस बी बचा। अब हम क्या है, इस जगह पे क्या है, ये जो अलग वॉल्यूम है आपका खुद का, इसको क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। तो जब इसको एल माना, लेट सी क्रॉस ए इक्वल टू एल। ठीक है, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू एल, इसकी जगह एल माना है ना, तो ये हो जाएगा एल क्रॉस ए क्रॉस बी। अब देखिए क्या होगा, जब इसको एल मान लिया आपने, तो इसका एक फॉर्मूला खोल देते हैं। जब ये क्रॉस में होता है ना, ये चीज़ क्रॉस में होती है, तो इसका एक फॉर्मूला लगा देते हैं आप, एल इंटू बी, ये वाला भी एल इंटू बी, और बाहर क्या रख लेंगे, ए। ठीक है, माइनस एल इंटू ए, और बाहर क्या रख लेंगे, बी। मतलब ये एक मेथड होता है, समझे। मतलब जैसे आपका कोई भी वॉल्यूम में लिखा है, यानी कि ए बी सी, ये चीज़ वॉल्यूम में लिखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये ए इंटू बी क्रॉस सी, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ये एक मेथड होता है। अगर बात यहाँ पे, फिर इसको आप डायरेक्ट क्या है, फिर मतलब ए बी सी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका ए क्रॉस
बी क्रॉस सी लिखा है, तब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इसको लिखेंगे इनटू में सी लिख लेंगे और इसको बी को लिख लेंगे बाहर, माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे ए इंटू बी लिख लेंगे आप, ए इंटू बी, और ये बाहर क्या रख देंगे सी। तो आप इस प्रकार इसको खोल सकते हैं, ठीक है, ये एक मेथड होता है। तो देखिए वही बात इसमें बताएगी कि ये जो फॉर्मूला है एल क्रॉस, तो इसको खोल दिया, यानी कि एल के साथ पहले बी को ले लिया और ए को बाहर कर लिया, माइनस लगाया, ठीक है, उसके बाद एल के साथ ए को ले लिया। तो देखिए आगे क्या करा इन्होंने, ये फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला खोलने के बाद इसमें एल की वैल्यू पुट कर दी है, सी क्रॉस ए, ठीक। एल की वैल्यू पुट करने के बाद अब जब ये पॉइंट के बाद ये लिखा है तो आप इसको पूरा वॉल्यूम में लिख सकते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम में लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप ए पॉइंट एल की वैल्यू पुट करके आप फिर बाद में इसको पूरे वॉल्यूम में लिख सकते हैं। तो देखिए जिस वॉल्यूम के अंदर सेम एलिमेंट होते हैं ना, सेम, यानी कि ए और ए, तो उस वॉल्यूम की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इस प्रकार इस वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू वी सी ए, यानी कि क्या है, ये चीज़ केवल बचेगी, यानी कि आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू जो इक्वेशन मानी थी ऊपर उसमें पुट कर देंगे। तो ए बी सी इक्वल टू 8 पाई क्यू अपॉन में ए बी सी का होल क्यूब बी क्रॉस सी, और जो आगे भी यहाँ जो सी क्रॉस ए क्रॉस बी आ रहा था उसकी जगह ए बी सी वॉल्यूम इंटू ए पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, 8 पाई क्यू अपॉन में, मतलब ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से इसकी पावर एक कम हो जाएगी, ये 2 बचेगी, ठीक है। ए इंटू बी क्रॉस सी, इसको पूरा वॉल्यूम में लिख लेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे बचेगा क्या आपका ए बी सी, मतलब ए की वॉल्यूम बचेगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डी एल। तो देखिए ये तो आपका पहला प्रॉपर्टी, मतलब पहली प्रॉपर्टीज़ थी। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है इन्होंने कि जो मतलब पहले जो इन्होंने माना था अभी कि ए बी सी को लेकर चले थे ये, ठीक है, ए बी सी को लेकर चले थे कि ए बी सी वॉल्यूम था। तो इन्होंने क्या किया, इसको इस प्रकार मतलब तोड़ सकते हैं बी क्रॉस सी में। अब देखिए ए की जो वैल्यू थी यहाँ पे क्या थी, वी क्रॉस सी अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी। अब यहाँ पॉइंट लगाने के बाद बी की वैल्यू तो यहाँ पे आई थी 2 पाई सी क्रॉस ए अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी, क्रॉस लगाएंगे 2 पाई और सी की वैल्यू ए क्रॉस बी आ जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम ए बी सी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा कि आगे जो वैल्यू आती है वो आगे, यानी कि 2 पाई कितने होगा, 8 पाई क्यों, 1 2 3, यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इस हिसाब से ए की पावर 3 कर ली थी इन्होंने। और फिर अंदर जो बचा था ना, क्या बचा था, बी क्रॉस सी तो बाहर बचा था, अंदर बचा था आपका पॉइंट के बाद सी क्रॉस ए और क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो 8 पाई क्यूब है अपॉन में ए बी सी का होल क्यूब। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए इसकी जगह आपने एल माना था, इसकी वैल्यू निकाल के क्या पुट करी थी, देखिए यहाँ आप सी क्रॉस ए की जगह एल माना था इन्होंने, तो ये एल क्रॉस, ये चीज़ क्या है, एल क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगी ना। तो जब ये ए क्रॉस बी हो जाएगी तो ये आप एल इंटू बी ए बाहर लिख सकते हैं, माइनस ये एक फॉर्मूला बन जाता है, तो एल इंटू ए और बी बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी क्रॉस ए इंटू वी, और ये पूरे के बाहर ए है, माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सी क्रॉस ए इंटू ए, और ये पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, वी। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका ए बी सी वॉल्यूम और ए बाहर, लेकिन ये भी आपका हो जाएगा ए सी ए, यानी कि इसमें क्या है, 2 एलिमेंट सेम है, इसमें 2 एलिमेंट सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये चीज़ क्या है, आप इसकी जगह पुट कर सकते हैं, इन दोनों की जगह। तो ये आ जाएगा अभी 8 पाई क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी का होल क्यूब। अब ये तो बी क्रॉस सी आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके साथ आप पुट कर देंगे ए बी सी इंटू ए, इससे एक पावर कम हो जाएगी, और 8 पाई क्यूब अपॉन में ए बी सी की पावर 2, ये बचेगा आपका बी क्रॉस सी इंटू ए। अब बचेगा आपका 8 पाई क्यूब, ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम ए बी सी, क्योंकि ये पॉइंट में है,
और ये है आपका ए बी सी की पावर 2, ये एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, ये एक पावर आपकी यहाँ से कम हो जाएगी, ये कट जाएगी, ये पावर कम हो जाएगी। तो आपका फाइनल बचेगा क्या, 8 पाई क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ए बी सी। ठीक है, अब जो फॉर्मूला होता है मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसी प्रकार क्या है, देखिए आगे की जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ इस प्रकार है। तो इसको आप देख के नोट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसको समझ सकते हैं खुद से। दोस्तों इसको आप खुद से नोट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी समझ सकते हैं कैसे क्या है। ये आप इसकी कैलकुलेशन समझ सकते हैं। अब देखिए आगे आता है आपका इसके बाद रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस। तो दोस्तों देखिए इसकी भी आप पहले थ्योरी लिख लें, फिर उसके बाद आप ये वैल्यू नोट कर लें। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा सा आर्टिकल है ये। ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू दे रखी है इसमें, आप समझ जाएंगे कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये आप इसको नोट करेंगे तो सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ लिया आता तो आपको पूरा करना है ये, शॉर्ट में अगर पूछ लिया आता तो प्रॉपर्टी पूछ लेगा या फिर कोई सी बीसीसी वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है, या फिर जो पहले वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई वो पूछ सकता है। देखिए इसके आगे की कैलकुलेशन ये होती है। इसके आगे की कैलकुलेशन ये है। देखिए इसके बाद जो हेडिंग आती है वो है आपकी रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी लैटिस, यानी कि इसकी अगली प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज चल रही है उसके अभी तक, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस सेम उसी की तरह है। तो इसमें आप थ्योरी नोट कर लें, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से समझ लें। देखिए उसके आगे की कैलकुलेशन ये है, इसमें ए डैश एस्टिक बी डैश एस्टिक सी डैश एस्टिक की फाइनल वैल्यू निकाली है। तो अभी देखिए लास्ट में जो वैल्यू निकल कर आई है इसकी, वो ये निकल कर आई है। ए डैश एस्टिक की वैल्यू 1/a एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप। फिर बी डैश एस्टिक की वैल्यू 1/a माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। सी डैश एस्टिक की वैल्यू 1/a एक्स कैप माइनस वाई कैप प्लस जेड कैप। तो दोस्तों ये आपका रेसिप्रोकल लैटिस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं कई सारी, सभी करा दी हैं। और इससे पहले आपका केवल रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ वो रेसिप्रोकल लैटिस था। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और जो है लेंथी टॉपिक है। अगर लॉन्ग में आता है तो पूरा करना है, शॉर्ट में आता है तो फिर या तो प्रॉपर्टीज़ पूछेगा या फिर केवल आपसे पहली हेडिंग या दूसरी हेडिंग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना।